बोलिए बाबा मनाब इरफानी जी महाराज की जय। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप भगवान से क्या मांगे कि जिससे आपका कल्याण होगा और जीवन में आप सबसे भाग्यशाली और सबसे खुश इंसान होंगे। तो भगवान से अब देखिए आपके सामने एक उदाहरण है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, परंतु हमने कभी उनसे सीख नहीं ली। अब महाभारत शुरू होने से पहले दो लोग भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और वो दो लोग कौन से हैं? एक दुर्योधन और दूसरे अर्जुन जी। अब दुर्योधन जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगते हैं? उनकी शक्तियां मांगते हैं और अर्जुन जी जो हैं वो भगवान को ही मांगते हैं। उधर से ही निर्णय हो गया था, उसी बात से निर्णय हो गया था कि जीत किसकी होने वाली है। तो इसलिए आजकल बहुत सारे लोग, सबके लिए तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दुर्योधन की तरह ही हैं। वो भगवान से भगवान की शक्तियों को मांगते हैं। जीवन में स्मार्ट बनो, बुद्धिमान बनो, अर्जुन बनो। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो, तो आपका कल्याण होगा। इसलिए जीवन में जब हमारे कोई सलाहकार हमें अच्छा मिल जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। जीवन में वह मिलने लगता है जो हमने सोचा ही नहीं होता है। इसलिए एक सलाहकार अच्छा होने के कारण हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए जीवन में कभी भी भगवान से भगवान की शक्तियां ना मांगे। विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान को पाने के लिए तरस रही हैं, तप कर रही हैं, जप कर रही हैं, परंतु भगवान को नहीं पा रही हैं वो। तो आप देखिए कि आप दुर्योधन वाले स्थान पे हैं या अर्जुन वाले स्थान पे हैं। तो अपने आप को अर्जुन वाले स्थान पे रखें और भगवान से भगवान को ही मांगे, तो आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जब आपने देखो, बिना भगवान के तो शक्तियां भी अधूरी हैं। आप शक्तियां मांगेंगे, भगवान शक्तियां आपको देंगे, परंतु फिर भी आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे बिना भगवान की कृपा के। तो इसलिए अगर बुद्धिमान बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप भगवान से भगवान को मांगे, फिर देखें भगवान की कृपा आपके ऊपर कितनी होगी। कभी भी भगवान से बाहरी शक्तियां, ये धन दौलत, ये सब भगवान से ना मांगे। बाकी भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या और कब देना है। तो बस इसलिए भगवान की शरण में जाएं और भगवान की शरण में जाके सरल होके भगवान से भगवान को ही मांगें, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें और जो भी आपके मन की कामना है भगवान वह मनोकामना को पूर्ण करें और भगवान की शरण में आप सदैव लगे रहें और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो।